Hello everyone, this side Dr. Dumesh Magendra and welcome back to Explore My University. जो भी स्टूडेंट्स 2026 में अपना एडमिशन के लिए देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छी सी अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि इस वीडियो पे हम सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। और आज हमारे साथ ईशा है, हमारी एडमिशन काउंसलर। सो लेट मी इंट्रोड्यूस हर because she is going to guide you for next 6 to 7 months with the help of videos। तो आप इन्हें बहुत सारे वीडियोस में अभी देखने वाले हैं जो आपके पर्टिकुलर जो टॉपिक्स होते हैं, लाइक छोटे से छोटे टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें ईशा इस बार आपको हेल्प करेगी थ्रू आउट द वीडियोस और आपको सारे गाइडेंस एक सही वे पे देगी। तो लेट मी इंट्रोड्यूस, वी हैव ईशा, our admission counselor of Explore My University, and today we are going to discuss each and every topic जो कि एक MBBS अब्रॉड के स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का कि एडमिशन कब अप्लाई करना चाहिए एंड सही टाइम क्या होता है। सो लेट मी आंसर दिस। जो जनवरी और अप्रैल का टाइम होता है, जनवरी टू अप्रैल या बोल सकते हैं मई तक का जो टाइम है, वो सबसे एक बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्टूडेंट को अप्लाई करने के लिए एमबीबीएस अब्रॉड में। चाहे वो रशिया में अप्लाई करना हो, जॉर्जिया में अप्लाई करना हो, या फिर अदर कंट्रीज लाइक उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, कहीं पर भी अप्लाई करना हो, तो ये जो टाइम है जनवरी टू अप्रैल वाला, वो बेस्ट टाइम होता है। उसका रीज़न पहला ये है क्योंकि उन्हें उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाती है बिल्कुल। और उसके बाद कभी भी लाइक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती कि हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर लाइक और ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें इस हर्डल से वो दूर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आज वो एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज भी एक टाइम के बाद एडमिशन क्लोज कर देगी कि हाँ इतने बच्चे हमारे पास आ चुके हैं बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद इतने इस सीट के बाद अभी और हम सीटें और लेंगे नहीं इंडिया से। तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। जो बच्चे लाइक अभी लाइक बिफोर अप्रैल तक अप्लाई करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होता है कोई भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को पाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन तो बच्चों को ऑलमोस्ट यही होता है कि पासपोर्ट्स रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड उनका क्या होना चाहिए, सही पासपोर्ट को कैसे अप्लाई करें। तो अगर हम क्वेश्चन लाइक डॉक्यूमेंटेशन की बात करें ना, तो हमारे पास 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, ये तो मस्ट है। ठीक है, इसके बिना किसी भी बच्चे का एडमिशन लेटर बनेगा ही नहीं। तो जो भी बच्चा अगर आप लाइक जनवरी में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, फेब में अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपके पास ये दो चीज़ें मैंडेटरी है। ठीक है, रिगार्डिंग पासपोर्ट, पासपोर्ट के लिए आप बाद में उनको गाइड कर देना कि कैसे कैसे पासपोर्ट के फॉर्म फिलिंग होती और किस तरीके से पासपोर्ट हम बना सकते हैं। ठीक है, बच्चे कैसे रजिस्टर्ड करेंगे वो सारी चीज़ें आप उसको लाइक एक नए वीडियो पे एक्सप्लेन करना। बट अगर जो जो बच्चा अप्लाई करना चाहता है उनके लिए सिर्फ दो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, दैट इज 12th मार्कशीट और एक होता है आधार कार्ड। अगर वो अप्लाई भी करे तो किसके थ्रू करे, कोई वेबसाइट होगी जिसके वेबसाइट्स के थ्रू हम अप्लाई करवा दें We एप्लीकेशन have our फॉर्म्स। own website. You can directly log in to exploremyuniversity.com और उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में जाइए, वहाँ पर सारे आपको डिटेल्स मिलेंगे, आपके नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें फॉर्म फिल करनी है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आपको लाइक पेमेंट करना है, वो सारी चीज़ें उसमें ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आपके पास पेमेंट का लाइक ऑप्शन आया, आपने पेमेंट किया, आपको एक डेडिकेटेड काउंसलर अपॉइंट होगा। उसके बाद सारे प्रोसेस आपको पोर्टल, आपके लाइक एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप, उसमें सारे डिटेल्स आपको अप टू डेट होते रहेंगे। तो जो भी बच्चे अगर इस टाइम पे अप्लाई करते हैं और उन्हें डाउट भी है, फॉर एग्जांपल वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं कर पाए, उन्हें सिलेक्शन में भी डाउट होता है, तो आप हमारे एडमिशन काउंसलर को कॉल कर सकते हैं और दे विल गाइड यू कि कैसे कैसे उनको प्रोसेस करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपके बजट में है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए सही है, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का रहता है, पेरेंट्स का रहता है, एनएमसी का इसमें क्या प्रोसेस होता है मेनली। एनएमसी के 5 पॉइंट्स हैं एक्चुअली। क्या क्या। ये 2021 में एक लॉ आया था, 18 नवंबर 2021 में, तो उन्होंने लाइक फिल्टर करने के लिए उन बच्चों को कि कोई बच्चा विदाउट नीट ना जाए, क्योंकि क्या होता था पहले बहुत बच्चे विदाउट पीएमटी चले जाते थे और यहाँ आके वो स्ट्रगल करते थे। राइट। ठीक है, तो अभी एनएमसी का 2021 18 नवंबर से एक लॉ आया था, तो उसमें 5 पॉइंट उन्होंने दिया। एक तो है पहले इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, आपका जो कॉलेज जिस कॉलेज में जा रहे हो WHO, ECFMG, और आप ये देख सकते हैं कि आपके एम्बेसी से वो रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, उसकी लिस्टिंग में है कि नहीं, वो देख सकते हैं। WHO मस्ट है,
WHO अगर कुछ कॉलेज लिस्टेड नहीं है तो आप बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। उसके अलावा देखा जाता है कि एक्रीडेशन, जिस कॉलेज में जा रहे हो, जिस कंट्री में जा रहे हो, वहाँ का लाइसेंस एग्ज़ाम होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो आपको वो पास करके लेके आना उसकी सर्टिफिकेट। अगर नहीं होता तो भी आपको एक सर्टिफिकेट वहाँ से चाहिए रहेगा, जब तभी आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे पाओगे नेक्स्ट का। नेक्स्ट हो गया इंटर्नशिप को लेकर। इंटर्नशिप आपकी 12 मंथ की सर्टिफिकेट आपको देना होता है, ठीक है। चाहे वो इंक्लूड हो एक्सक्लूड हो, आपको 12 मंथ की सर्टिफिकेट देना है। जैसे रशिया में 6 ईयर में ही इंटर्नशिप इंक्लूडेड है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आप यहाँ पर आके सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो नीट पास होना ज़रूरी है। जो बच्चे 2024 में भी अगर वो पास किए हुए हैं तो 24-25 वो 26 में भी अप्लाई कर सकता है। तो 3 साल के लिए उनका जो नीट का रिजल्ट है वो वैलिड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है कि हम एग्ज़ाम जो दे रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो हमें एक जगह नहीं पड़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वो एग्ज़ाम सारे यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। वो तो सारे ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होंगे। फॉर एग्जांपल बच्चों ने रजिस्टर्ड किया, ठीक है, अपने तरफ से एडमिशन प्रोसेस होगा, सारी चीज़ें होगी। उसके बाद जो भी बच्चे यहाँ पर इंडिया में अवेलेबल है ना अभी इस टाइम पे, तो वो सभी ऑनलाइन ही एग्ज़ाम देंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम तो कहीं देंगे। आपको जाने की ज़रूरत नहीं। आप रशिया पहुंच गए, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पर फेल हो गए, फिर आप इंडिया आ रहे हो, उसका हर्डल कुछ नहीं है। जो भी होगा यहीं पर होगा, जो भी फैसला होगा यहीं पर होने वाला है। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि हमने एग्ज़ाम्स दे दिए, अब एग्ज़ाम्स के बाद हमारे एग्ज़ाम्स कराने के बाद वीज़ा प्रोसेस कब, कैसे डॉक्यूमेंटेशंस क्या होते हैं, वीज़ा प्रोसेस कब आता है हमारा मेनली? सो वीज़ा प्रोसेस अगर हम बात करें तो वो हमारा ऑफिस का स्टाफ ही वो सारी चीज़ें देखेगा। उसके लिए मेनली आपके जो इनविटेशन लेटर होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, फ़ोटो, HIV टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। अर्जेंट में अगर हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो विद इन अ डे मिल जाता है, और नॉर्मल में भी हमें 3 to 4 वर्किंग डेज में मिल जाता है। तो रशिया का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आपको किसी भी एम्बेसी में जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे चीज़ तो ये है कि आपने अप्लाई किया और उसके बाद आप एम्बेसी में भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली अपना अप्लाई करो। जैसे आप हमारे पास डॉक्यूमेंट आप भेजते हैं ओरिजिनल, तो हम आपके वीज़ा के लिए जब अप्लाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी, विद इन अ डे और विद इन 3 डेज़ में आपको वीज़ा हम हैंड ओवर कर देते हैं। स्टूडेंट्स का एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रहता है कि टिकट उनका जो प्रोसेस होता है वो वन वे होता है या फिर टू वे होता है, कैसे? एक्चुअली आई ओनली सजेस्ट फॉर वन वे टिकट, क्योंकि जो फेब का मंथ होता है ना, फेब और मार्च में, तो राइट, उस राइट। टाइम पे डिसाइड होता है कि इनकी शेड्यूल जो है वो कब तक चलने वाली है। कुछ कॉलेजेस जून में एंड कर देती, कुछ कॉलेज जुलाई में एंड करती, कुछ कॉलेजेस अगस्त में एंड करती है, क्योंकि हर साल वहाँ पर 2 महीने की इंटर्नशिप भी कराई जाती है रशिया में। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सिर्फ सिंगल वे की टिकट लेके जाइए, ठीक है, वन वे की टिकट लेके जाइए, और उसके बाद जब वहाँ से आप वापस आने वाले होते हैं ना, तो आप 2 वे टिकट करिए। उसका एक और रीज़न है, इंडिया में टैक्सेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अब्रॉड। तो अब्रॉड के एयरपोर्ट से अगर आप यहाँ पर इंडिया में आते हैं और इंडिया से वापस जाते हैं तो आपको जो टिकट का प्राइस है वो कम मिलता है अप एंड डाउन में, और बाकी इंडिया से आप जब ट्रैवल करते हैं थोड़ा टिकट का प्राइस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों की साइड से आता है कि पोस्ट डिपार्चर सर्विस क्या होता है? पोस्ट डिपार्चर, जब वहाँ पर बच्चे लैंड होंगे तो उनका इमिग्रेशन क्लियरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद जब बच्चे हॉस्टल पहुँचते हैं, हॉस्टल उनको पहुँचाना, उसके बाद उनको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना, बायोमेट्रिक हो गई, ये सारे प्रोसेस हमारा जो रशिया का ऑफिस है वो टेक ओवर करता है। और वहाँ पर जो जो भी प्रोसेस होता है, वहाँ के जो हमारे टीम है, वहाँ की जो मैनेजमेंट टीम है, वो सारी चीज़ें करती है। तो आपके वीज़ा एक्सटेंशन से लेकर, ठीक है, आपके एकोमोडेशन से लेकर, आपकी कॉलेज में डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, वो सारी चीज़ें वहाँ से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्यूशन फीस को कैसे पे कर सकते हैं अर्लियर एग्जामिनेशंस की? ट्यूशन सेमेस्टर। फीस आप 2 तरीके से पे कर सकते हो, या तो ईयरली या तो सेमेस्टर वाइज। आई रिकमेंड सेमेस्टर वाइज। क्यों? क्योंकि अभी रूबल्स का फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बेटर ये है कि आप 6-6 महीने में पे कर लो, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी ने आपको ऑप्शन दिया हुआ है 6 मंथ का, तो 6 मंथ प्रोविजन पीरियड्स। हाँ, तो वाई यू नीड टू पे फॉर 1 ईयर, ठीक है। तो 6-6 महीने में पे करो, या फिर 1 ईयर का भी पे कर सकते हो, आपको अगर सोचना है कि हाँ मैंने अपना काम कर लिया, अभी मेरे को सेफ रहना है, तो आप वो भी कर सकते हो। या तो आपके पास फरवरी 1 तक का टाइम रहता है कि आपको सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस देनी है। और यहाँ डिपार्चर, प्री डिपार्चर के पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ प्री डिपार्चर के पहले ही 1 सेमेस्टर की फ़ीस रहती है। कई यूनिवर्सिटीज़ है को पोस्ट डिपार्चर, वहाँ पर लैंडिंग के बाद वो 1 सेमेस्टर की फ़ीस लेती है। तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी पे।
काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस ये भी रहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि लाइक स्टूडेंट स्टार्टिंग से आपके साथ चल रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनको एंड ऑफ द जर्नी सपोर्टिंग सिस्टम्स, टूल ट्रैवलिंग सिस्टम जो होता है वो उन्हें मिलता है। ऑब्वियसली वहाँ पर जो भी हमारी मैनेजमेंट की टीम है वो सारी चीज़ें उसको हैंडल करती है। सी वी हैव 7 to 8 मेडिकल यूनिवर्सिटीज। इसमें कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस कोई ऑप्शंस होते हैं कि वो फ्रेंच लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में से डिफिकल्ट्स होती हैं लैंग्वेजेस रीड आउट्स करने में जब उनको समझाया जाता है स्टडीज के नहीं टाइम्स नहीं, पे। फॉर एग्जांपल बच्चा रशिया चला गया, ठीक है, तो उसे रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए और वो बेसिक रशियन लैंग्वेज सीखता है, वो भी कॉलेज उनको सिखाती है। फर्स्ट टू थर्ड ईयर जो होती है जो क्लासेस, उसमें एक सब्जेक्ट ऐसा रहेगा जो कि रशियन लैंग्वेज का होता है, ठीक है। तो उसमें ये रहेगा कि वो एक लैंग्वेज जो बैरियर है कि बाहर वो गया किसी से हेलो हाय करना है, कुछ सामान खरीदना है, कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें पूछनी है, तो वो उसके लिए इजी हो जाता है, वो नॉर्मल चीज़ें पूछ के अपना काम कर सकता है। बाकी प्रॉब्लम कब आती है जब बच्चे को बिल्कुल रशियन नहीं आ रही है, क्योंकि बिल्कुल। फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर सिक्स्थ ईयर उनका जो पीरियड है वो होता है हॉस्पिटल वाला, तो हॉस्पिटल की जर्नी काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपको जो पेशेंट मिलते हैं वो तो रशियन स्पीकिंग है, सभी को इंग्लिश आती नहीं है, ठीक है, तो आपको रशियन में बात करना है, उनकी केस हिस्ट्री रशियन में लेनी है, तो इसलिए फर्स्ट टू थर्ड ईयर जो आपको कॉलेज के करिकुलम में आपको जो मिला हुआ है, हर वीक में 2 से 3 बार जो क्लासेस होती है वो आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए, क्लासेस मिस नहीं करनी है, और आपको बेसिक रशियन लैंग्वेज आना चाहिए। फर्स्ट ईयर आपको सिखाएंगे बेसिक, सेकेंड ईयर आपको सिखाएंगे बॉडी के पार्ट्स, थर्ड ईयर आपको सिखाएंगे कि पेशेंट से कैसे इंटरेक्ट करना है, और वही चीज़ फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर सिक्स्थ ईयर में काम आता है। तो जैसा काफ़ी कि सिंपल आपने जर्नी। इस वीडियो में सारे ऑल द डाउटेड रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन ली, वैसे ही एक क्वेश्चन जैसे आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का भी रहता है, सिर्फ मैं बताना चाहूँगी, वो बजट को लेके होता है कि वो सही बजट मैंडेटरी पे कैसे कंफर्म करें कि हमारी ये यूनिवर्सिटी हमारी कंफर्ट जोन में है, हमारी एलिजिबिलिटी है या नहीं है। तो इस चीज़ के लिए सबसे अच्छी चीज़ है हमारे जो एडमिशन काउंसलर है ना, वो आपको हनुमान जी की तरह हेल्प करेंगे कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा इजी कर देंगे सारी जर्नी, ठीक है। जो ब्रिज का गैप होता है वो आपके लिए फुलफिल करेंगे। कैसे? जो आपको आज के डेट में बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी फ़ीस अगर 3 लाख है, 3.5 लाख है, तो आपको वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ कॉलेज की फ़ीस गिना देंगे या तो हॉस्टल की फ़ीस गिना देंगे, अगर वहाँ पर प्राइवेट हॉस्टल है तो उसकी गवर्नमेंट की फ़ीस गिनाते हैं, ठीक है। बच्चा वहाँ पर पहुँच गया, अब उनको क्या है, अब बच्चा वहाँ पर पहुँच गया तो वापस आ नहीं सकता, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतना पैसा लगा दिया है कि वहाँ जाने के बाद उसके पास ऑप्शन होता नहीं कि वो दूसरी चीज़ कि वो पे करने के अलावा, तो बच्चा ये सोचता है कि चलो कुछ हुआ नहीं हुआ, पे कर ही देते हैं। तो ये सारे चक्करों में ना पड़े, थोड़ा रिसर्च ज़्यादा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल हमारे यहाँ बिल्कुल मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट के भाव पे ही चल रहा है इंडिया में, ठीक है। तो इंटरनेट हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है इंडिया में, फास्ट इंटरनेट है, तो आपको सिर्फ गूगल पे सर्च करना है, 5-6 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप यूनिवर्सिटी में भी मेल करके वो चीज़ को कंफर्म कर सकते हो कि आपकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है, जो कॉलेज की फ़ीस है, एग्जैक्ट उतनी ही है कि नहीं। तो कभी भी धोखाधड़ी अगर आपके पास हो रहा है कि आपको फ़ीस कुछ और बताई गई है, ठीक है, और आपको हर जगह से अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो फिर आपको ज़रूर उस चीज़ का पूछना चाहिए, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि अगर हम फॉर एग्जांपल किरोव की अगर हम बात करें या उराल की बात करें, उराल में है 3 लाख की फ़ीस, किरोव की 3.5 लाख की फ़ीस, राइट। हम बोलते हैं कि इतनी फ़ीस है। कोई कंसल्टेंट है जो 2,50,000 में वो चीज़ को बोल रहा है कि हमारे पास 2,50,000 में हम आपको ट्यूशन फीस देंगे, कैसे दोगे? गवर्नमेंट कॉलेज है, हाउ दिस पॉसिबल। ठीक है। तो ये चीज़ों को भी ध्यान रखना है, और उसके लिए आप हमारे काउंसलर से बात करिए। आपको एक एक जो डाउट है आपके, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल और मेस हो गए, क्या क्या चार्जेस आपको एग्जैक्ट लगने वाले हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा, विद PDF फॉर्म में दिया जाएगा। उसमें हर एक चीज़ मेंशन होगा कि आपका एग्जैक्ट कितना पैसा लगना है, ताकि ना आप कंफ्यूज हो ना आप हमें कंफ्यूज करें। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड ऐसी ही कुछ वीडियोस मैं आपको न्यू न्यू अपडेशंस के साथ लेकर आती रहूँगी, एंड कभी पॉडकास्ट में या फिर कभी सिंगल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो टू सब्सक्राइब विद आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें भी सारे इन्फॉर्मेशन जानने का हक है। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना इस वीडियो को,
एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। भारत।